गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में मैं राजशेखर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 की इंग्लिश की बुक जिसका पहला चैप्टर है पोएट्री में, जिसका नाम है माई मदर एट 66। बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है। इसको लिखा है कमला दास ने। कमला दास ने इस कविता के माध्यम से बुढ़ापा में होने वाली परेशानियों का वर्णन किया है। बुढ़ापे में कौन कौन सा कष्ट होता है, क्या क्या इमोशनल फीलिंग्स होती हैं, कमला दास अपनी माँ के माध्यम से, अपनी माँ को देख करके और इस कविता को उन्होंने लिखा है और ये कविता हमारे पास तक पहुँची है। आज इस कविता का हम आधा भाग कवर करेंगे और आधा भाग इसके नेक्स्ट पार्ट में कवर किया जाएगा। चलिए आज के सेशन में हम इस आधे भाग को कमला दास की जो कविता है माई मदर एट 66 लाइन बाय लाइन कवर करके, उसका एक्सप्लेन करके, पोएटिक डिवाइस के साथ, फिगर ऑफ स्पीच के साथ हम इसको आज जो है पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड मी। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स, जो पेरेंट्स है तो वो पेरेंट लिखा है और पेरेंट में एपोस्ट्रॉफी एस जुड़ा हुआ है। चूंकि अगर पेरेंट्स आप लिखते हैं तो पेरेंट्स लिखते हैं तो इसमें मम्मी और पापा दोनों हो जाते हैं, यानी कि माता और पिता दोनों हो जाएंगे। लेकिन यदि खाली पेरेंट लिखते हैं तो इसमें इससे या तो माँ का बोध होगा या फिर फादर का बोध होगा। तो इसमें हम किसका जो है सेंस ले सकते हैं, पेरेंट लिखा है तो पेरेंट मतलब माई मदर एट 66 पोएम के टाइटल से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर पेरेंट का मतलब माँ से ही है। तो ड्राइविंग फ्रॉम माई मदर, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, यानी कि अपनी माँ को घर से ड्राइविंग करते हुए कोचिंग जाते समय लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, यानी कि पिछले फ्राइडे के दिन सुबह में, यानी कि कमला दास ये कह रही हैं कि कमला दास जो है जा रही हैं अपनी माँ के साथ कोचिन। कोचिन एक जो है जगह है, उस जगह पे जा रही हैं और अपनी माँ के साथ ये कार से जा रही है, ड्राइविंग करते हुए जा रही हैं और कह रही हैं कि आई सा माई मदर बिसाइड मी, यानी कि मैंने अपनी माँ को अपनी बगल में देखा। कुल मिला के कमला दास ये कहना चाहती हैं कि कमला दास स्वयं जा रही हैं कार से कोची और कार में ही उनकी माँ जो है उनके साथ बैठी हुई हैं। ये दो लाइन का अर्थ ये हो गया। और जाने का समय भी है लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, माने पिछले जो है फ्राइडे के दिन, पिछले शुक्रवार के दिन वो ऐसा काम कर रही थी। अब क्या है, उस समय की घटना का वर्णन करते हुए कह रही हैं कि बिसाइड मी, और मेरे बगल में थी, डोज ओपन माउथेड, उनका चेहरा, उनका मुंह जो है खुला हुआ था। और यहाँ पर डोज है, डोज का मतलब क्या हो जाएगा, डोज का मतलब होता है झपकी लेना, हल्की नींद लेना। तो कुल मिला के कहना चाहती हैं कमला दास कि मैं जो है, कमला दास कह रही हैं कि मैं कोचिन जा रही थी लास्ट फ्राइडे के दिन सुबह में, मेरी माँ मेरी बगल में ही बैठी हुई थी, ऊँघ रही थी, यानी कि झपकी ले रही थी, ओपन माउथेड, मुंह जो है उनका खुला हुआ था, हर फेस एशन, और उनका चेहरा जो है, उनका चेहरा एशन, एशन मतलब राख की तरह हो गया था, यानी कि उनके चेहरे पर किसी प्रकार की हैप्पीनेस, किसी प्रकार की ब्यूटी बिल्कुल नहीं थी। उनका चेहरा राख के जैसा हो गया था। राख कैसा होता है, राख का मतलब होता है उसमें किसी प्रकार का तेज नहीं है, किसी प्रकार लाइट हैप्पीनेस बिल्कुल नहीं है, ब्यूटी बिल्कुल नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि मेरी माँ का जो चेहरा था वो राख की तरह हो गया था, अर्थात उनके चेहरे पर किसी प्रकार की खुशी नहीं थी, किसी प्रकार की ब्यूटी नहीं थी। लाइक दैट, और प्रतीत हो रहा था, कैसा लग रहा था, ऑफ कॉप्स, जैसे कि कोई लाश हो, यानी कि माँ का चेहरा राख की तरह दिख रहा था, जिसमें किसी प्रकार की ब्यूटी, किसी प्रकार की सुंदरता और किसी प्रकार की खुशी नहीं थी। ठीक उसी तरह जिस तरह से एक मुर्दे की होती है, जिस प्रकार एक डेड बॉडी की होती है। तो ये कह रहे हैं कि मेरी माँ उस समय डेड बॉडी की तरह लग रही थी, उनके जो है चेहरे पर किसी प्रकार का हैप्पीनेस नहीं था। एंड रियलाइज, और मैंने महसूस किया, क्या महसूस किया, विद पेन, कष्ट के साथ, यानी कि मैंने पाया कि लगता है कि मेरी माँ जो है कष्ट में है।
मेरी माँ को तकलीफ है। और फिर क्या करें, दैट कि सी वाज एज ओल्ड, वह इतना ओल्ड लग रही हैं, इतनी बूढ़ी लग रही हैं, एज सी लुक्ड, जितना कि वह दिखती हैं। कहने का मतलब ये है कि जो लेखिका है, जो कंपोजर है हमारी कमला दास, उनकी मदर जो है बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई हैं। उम्र जो है टाइटल में ही लिखा है माई मदर एट 66। तो ये बोल रहे हैं कि मेरी माँ जो है उतनी ही बूढ़ी लग रही हैं जितनी कि वो बूढ़ी हैं। मतलब उनकी उम्र में और उनके अपीयरेंस में कोई भी अंतर नहीं है। जितनी उम्र की हैं, जितना उनको बूढ़ी लगना चाहिए, जितना ओल्ड लगना चाहिए, उतना ही ओल्ड वो लग रही हैं। बट सून, लेकिन शीघ्र ही, लेकिन जल्दी ही, पुट दैट थॉट अवे, चूंकि ऐसा सोच करके कमला दास को कष्ट हो रहा था, इसलिए उन्होंने पुट दैट थॉट इन विचारों को अवे, दूर रख दिया। अब इतना दूर का हम अगर अर्थ कहना चाहें, अवे तक का, पूरा शुरू से लेकर यहाँ तक, तो हम ये कह सकते हैं कि इस पोएम के माध्यम से कमला दास हमें ये सूचित कर रही हैं कि वह एक बार जो है अपनी माँ के साथ कोच्चि एयरपोर्ट जा रही थी। माँ साथ में ही थी। ये घटना फ्राइडे की सुबह की है और माँ का मुंह खुला हुआ था। वो जो है झपकी ले रही थी और उनके चेहरे पर किसी भी प्रकार की खुशी नहीं थी। उनका जो है चेहरा ऐसे लग रहा था जैसे किसी मृतक शरीर का हो, जैसे किसी ऐसे व्यक्ति का हो जो मर गया हो, उस तरह का उनका जो है फेस लग रहा था। फिर कह रही हैं कि ये जो है सोच करके मुझे जो है थोड़ा कष्ट हुआ और मैंने ये समझा कि शायद मेरी माँ भी कष्ट में है। यानी कि कमला दास ये कह रही कि उनको देख करके मुझे ऐसा लगा कि मेरी माँ को जो है कष्ट है, मेरी माँ को परेशानी है, और ये परेशानी स्वयं कमला दास भी महसूस करती हैं। आगे कहती हैं कि मेरी माँ दैट सी वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, यानी कि मेरी माँ उतनी ही बूढ़ी हैं जितनी बूढ़ी दिखती हैं। यानी कि उनके दिखने में और उनके उम्र में कोई विशेष अंतर नहीं है। वो जितनी बूढ़ी हैं उतनी बूढ़ी लग भी रही हैं। लेकिन शीघ्र ही इन बातों को मैंने अलग किया, इन विचारों को मैंने साइड किया, क्योंकि इन विचारों, कहीं ना कहीं कमला दास को इन विचारों से कष्ट हो रहा था, इसलिए उन्होंने इस विचार को जो है साइड में किया। फिर वो जो है अपना दिमाग जो है, अपना माइंडसेट कहीं दूसरी जगह लगाने की कोशिश करती हैं। आगे लाइन आती है कि एंड लुकिंग, और देखने लगी आउट, मैंने बाहर, और बाहर देखने लगी एट यंग ट्रीज, यानी कि कुछ जो है छोटे पौधे थे, पेड़ थे, स्प्रिंटिंग जो भाग रहे थे। यानी कि कमला दास कह रही कि जब मैं कार को ड्राइविंग करते हुए अपनी माँ के साथ जा रही थी तो माँ की दशा को देख करके मुझे थोड़ा कष्ट हुआ, और जब कष्ट हुआ तो मैंने अपना दिमाग जो है थोड़ी दूसरी तरफ लगाने के लिए कार से बाहर देखा और पाया कि पेड़ जो है बड़ी तेजी से, यंग ट्रीज बड़ी तेजी से पीछे की तरफ भाग रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो पेड़ को देख रही है और पेड़ पीछे की तरफ भाग रहे हैं। क्योंकि जब भी आप ड्राइविंग करेंगे कार वगैरह से और बाहर देखेंगे तो पेड़ भागते हुए ही प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन जो कमला दास है वहाँ पेड़ों को आधार बनाकर वो यह कहना चाहती है कि देखिए टाइम कितना तेजी से भाग रहा है। यानी कि मैं चली जा रही हूँ और पेड़ जो है पीछे की तरफ भागते जा रहे हैं, अर्थात समय बड़ी तेजी से पास हो रहा है, समय बड़ी तेजी से बीत रहा है। तो ये कह रही हैं कि पेड़ जो है मैंने भागते हुए पाया। द मेरी चिल्ड्रेन, और जो खुशहाल बच्चे थे, मेरी मतलब हैप्पी, जो प्रसन्न बच्चे थे, स्पेलिंग आउट, झटके के साथ बाहर निकल रहे थे, ऑफ देयर होम्स, मैंने अपने घरों से। यानी कि उस समय कवयित्री ये पाती हैं कि छोटे छोटे बच्चे थे जो अपने घरों से खुशीपूर्वक बाहर निकल रहे थे और पेड़ जो है पीछे की तरफ बहुत तेजी से भाग रहे थे। यदि इसका हम पूरा का पूरा सेंस के साथ इसका जो है एक्सप्लेन करना चाहे तो हम कह सकते हैं कि ऑन द Friday morning, Kamala Das was going to Kochi with her mother. Suddenly, in the way, Kamala Das saw the face of her mother, and she was surprised that there was no happiness on the face of her mother. Her mother's face looked like
a face of dead body. In the sense, the mother of Kamala Das was not happy. She was in pain, and to see her mother in such situation, Kamala Das also felt pain. So he wanted to distract her mind to this situation and watched outside of the window, outside of the car, and she watched the trees that were running back, and she also saw the children that were happy and coming out of their houses. यानी कि पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन अगर हम हिंदी में कहें तो हम कह सकते हैं कि कमला दास अपनी माँ के साथ कोच्चि जा रही थी और उन्होंने अपनी माँ को थोड़ा गौर से देखा और पाया कि उनकी माँ के चेहरे पर किसी प्रकार की कोई खुशी नहीं है और उनका चेहरा बिल्कुल राख की तरह दिख रहा है, जैसे कि कोई मुर्दा हो, जैसे कि कोई डेड बॉडी हो। माँ जो है उनका चेहरा, उनका मुंह जो है खुला हुआ था और वो झपकी ले रही थी और उन्होंने पाया कि मेरी माँ जो है बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं। उन्होंने महसूस किया कि मेरी माँ हद से ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं, मतलब जितना बूढ़ी हैं उतना ही बूढ़ी वो दिख भी रही हैं। फिर जो है इन सब विचारों से उनको थोड़ा कष्ट होता है और कष्ट होने के बाद अपना विचार जो है बदलने के लिए, डिस्ट्रैक्ट होने के लिए वो बाहर की तरफ देखती हैं और उन्होंने बाहर देखा कि खुशहाल बच्चे थे जो बड़ी तेज़ी से जो है घर से बाहर निकल रहे थे और वो बड़ी प्रसन्न मुद्रा में थे। और उन्होंने पेड़ों को भी देखा जो पेड़ बहुत तेज़ी से पीछे की तरफ भाग रहे थे। ये आपका आधा जो है पोयम हुआ, आधा पोयम अभी भी बाकी है। तो इसमें हम बात करते हैं पोएटिक डिवाइस की, ठीक है ना, पोएटिक डिवाइस की। इसमें सुंदरता क्या है, जो है कवयित्री कमला दास जो है क्या इसमें जो है फिगर ऑफ स्पीच वगैरह यूज़ की हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि इसमें एक फिगर ऑफ स्पीच देखिए, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड मी, डोज ओपन माउथेड, हर फेस असेन लाइक। यहाँ पर लाइक का प्रयोग हुआ है तो आप इस लाइन में कह सकते हैं कि यहाँ पर सिमली का प्रयोग हुआ है, यानी कि एक जो है फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसको हम सिमली कहते हैं, तो इसमें सिमली का प्रयोग किया गया है। क्या कर रही हैं, तुलना कर रही हैं अपनी माँ के चेहरे को लाश से। एंड रियलाइज विथ पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुकिंग आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। अब ये स्प्रिंटिंग में देखिए, स्प्रिंटिंग मतलब भागना होता है, तो पेड़ भाग रहे थे, तो पेड़ तो भाग नहीं सकते हैं ना, पेड़ तो जो है जड़ होते हैं, वो कैसे भागेंगे, तो पेड़ नहीं भागेंगे। तो यहाँ पर पेड़ों को मनुष्यों की तरह तुलना किया गया है। तो मनुष्यों की तरह जो है जब बात करेंगे किसी जो है ऑब्जेक्ट की, तो वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन होता है, पर्सोनिफिकेशन। तो स्प्रिंटिंग में पर्सोनिफिकेशन है। दूसरी बात कि स्प्रिंटिंग से इनडायरेक्टली कमला दास जो है टाइम को रिप्रेजेंट करना चाहती हैं कि जिस तरह से पेड़ बहुत तेजी से भाग रहे हैं उस तरह से समय भी बहुत तेजी से बीत रहा है। तो यहाँ पर कंपेयर कर रही हैं समय की स्प्रिंटिंग से। तो अब यहीं पर एक और फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसको आप मेटाफर कहते हैं, यहाँ पर मेटाफर भी है। तो इस तरह से यहाँ पर 3 अलंकार हमें देखने को मिलते हैं इतनी लाइंस में। तो चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसके तुरंत बाद जो है दूसरा पार्ट भी जो है दिया जाएगा। तो बाकी जो है पोएम जो है नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलेगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।